एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स अपना जो आज पेपर हुआ है अंग्रेजी विषय का वो पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आप सभी छात्रों को मिलाना है कि आपने आज कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, क्या वाकई ही आप आज इंग्लिश विषय के पेपर में पास हो पाएंगे। तो सारी की सारी जो कि जानकारी जो आपका कन्फ्यूज़न है वो इस पेपर को मिलाने के बाद ही पूरा होगा। जैसा कि मैंने आपको ये सारी की सारी पैसेज आपको हमने वीडियो बनाकर दिए, उन्हीं में से पूरा पेपर आया, पेपर में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। ठीक है, ये आपकी पैसेज आई हुई थी जो कि मैंने आपसे कहा था कि डिसिप्लिन से रिलेटेड ये पैसेज दी जाएगी। आप सभी बच्चे हमारे वीडियो उठाकर देख सकते हैं। अब इसमें पहली जो पैसेज दी गई थी इनमें आपको सही क्या क्या करना था वो ध्यान से देखिएगा। व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड, तो इसमें जो आपका सही आंसर था वो क्या होता, फॉर्म कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन। तो ये आपको इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करके आना था। जिसने भी ये किया होगा 1 नंबर उसे यहाँ पर मिल जाएगा। अगला था आपका कि व्हाट इविल्स डज ए चाइल्ड पिक अप व्हेन ही अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो इसमें आपको लिखना था कैच कोल्ड एंड फेल इल। व्हाट आर गुड हैबिट्स, तो गुड हैबिट्स क्या होती है, तो इसमें आपको लिखना था कि अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरियाउज। तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना था। देखिएगा पूरी पैसेज जो कि मैंने बताई थी वो पूरी पैसेज आ गई है। डिसिप्लिन मस्ट बी अर्ली इन लाइफ, तो इसमें आपको क्या लिखना था, इन फर्स्ट करेक्ट आंसर करना था। इसमें ऑप्शन नंबर ए था। व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन, स्पॉइल्ड का अर्थ क्या होता है, तो इसमें आपको डिस्ट्रॉयड लिखना था। जिसने भी ये किया होगा उसे 5 के 5 नंबर इस पैसेज के मिल जाएंगे। ये दूसरी पैसेज भी मैंने आपको बता दी थी और जितनी भी पैसेज आई है ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर से ही निकल कर आई थी जो कि मैंने बताया था। ये गार्बेज से रिलेटेड, इन्वायरमेंट हैजर्ड से रिलेटेड एक पैसेज दी गई थी। आप इसमें देखना है आपने क्या क्या सही किया। द मेन सोर्सेज ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कॉन्डिनेशन आर, तो इसमें आपको लिखना था हाउस होल्ड थिंग्स। क्या लिखना था, इसमें हाउस होल्ड थिंग्स लिखना था। अगला देख लीजिएगा, लीव्स कैन इनरिच फर्टिलिटी, तो इसमें आंसर था आपका सोइल। ठीक है, तो इसमें आपको सोइल लिखना था। द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड रिसाइकिल्ड इज, तो थर्ड में आपको ऑप्शन नंबर बी रिसाइकलिंग करेक्ट आंसर करना था, ये आपको सही करना था। गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट, तो इसमें आपका जो सही आंसर था वो क्या था, क्लोसेस्ट। ठीक है, इसमें क्लोसेस्ट आपको करेक्ट करना था। जिसने भी इस प्रकार किया नंबर आएंगे उसके ना। विच इज मेन इन्वायरमेंटल हैजर्ड, तो इसमें आंसर आपका क्या था, गार्बेज आंसर सही था, तो इसमें आपको गार्बेज लिखना था। तो ये आपकी दूसरी पैसेज थी जो कि आई हुई थी। ठीक है, अब देखिएगा ये पैसेज भी मैंने आपको बता दी थी कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड ये पैसेज थी। इसमें देखिएगा इसमें आपको करना क्या था, इसमें आपको कुछ नहीं करना था। यहाँ पर आपको 10 पॉइंट लिख कर आना था, यानी कि इसी में से छांट कर आप 10 पॉइंट लिख देते। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है गिव ए सुटेबल टाइटल, तो सुटेबल टाइटल क्या था, और सुटेबल टाइटल था देखिएगा बच्चों कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट्स ऑफ पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये इसका महत्वपूर्ण टाइटल था। जिसने भी ये टाइटल लिखा होगा उसे यहाँ पर 4 के 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि आपको एसएलसी की, एक तो एसएलसी की एप्लीकेशन और एक टीसी की एप्लीकेशन, टीसी और एसएलसी सेम है। तो देखिएगा ये टीसी की एप्लीकेशन भी आ गई जो कि मैंने आपको बताया था। निबंध जरूर, यहाँ पर निबंध ने जरूर धोखा दे दिया क्योंकि वंडर ऑफ साइंस का निबंध मैंने बताया था और वंडर ऑफ साइंस का निबंध नहीं आया। लेकिन मैंने आपको एक निबंध जरूर बताया था माई हॉबी का, वो पूरा आ चुका था। और इसके बाद में ये ताजमहल वाला जो क्वेश्चन है, आपने 2025 का अगर पेपर देखा होगा तो 2025 में भी ये क्वेश्चन आया था और मैंने आपसे कहा था कि ये ताजमहल वाला ये क्वेश्चन याद करके जाना। ठीक है, अब ये ग्रामेटिकल जो क्वेश्चन आए हुए थे आपको इन्हें मिलाना है कि आपने इसमें कितने सही किए हैं। माई ब्रदर इज़ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, इसमें ए एन दा का प्रयोग करना था, इसमें ए लिखना था। रितु हैज़ फ्रेंड्स, तो इसमें आपका आंसर क्या था, मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, और क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड दिसंबर 25, तो सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, यहाँ पर ऑन लिखना था। वी टू ओबी आवर एल्डर्स, तो इसमें आपको लिखना था ओट। ठीक है, तो जिसने भी ये लिखा होगा सही होगा। ही वेंट अवे विथ ए हार्ट ब्रेक्स या ब्रोकन, तो इसमें आपको ब्रोकन लिखना था। जिसने भी ये ब्रोकन लिखा होगा बिल्कुल उसका आंसर सही था।
तो ये आपको यहाँ पर 5 के 5 नंबर इसके मिलेंगे। अब इसके बाद देखिएगा, ये डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन हैं। आपने इनमें कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, तो मैं आपको यहाँ पर आंसर बताता हूँ। देखिएगा, इसमें आपको करना था कि द कारपेंटर रिपेयर्ड माई फॉर्चून चेंज द वाइज करना था, तो इसमें लिखना था माई फॉर्चून वाज रिपेयर्ड बाय द कारपेंटर। ये आपको यहाँ पर पहले का आंसर लिखना था। दूसरे में आपको दिया गया था, इसमें टू और टू का यूज़ करना था, तो द ग्राफ्स आर सो श्योर दैट नो बडी एट देम, तो इसमें आपको क्या लिखना था, द ग्राफ्स आर टू श्योर फॉर एनी बडी टू इट, ये लिखना था। ठीक है। और तीसरे में आपको लिखना था द टेल मैन हु इज़ टेकिंग टू माई फादर इज़ ए डॉक्टर, इसमें कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु का यूज़ करना था। और ये चौथा आपको लिखना था, जो कि आंसर यहाँ पर आप देख रहे हैं, जल्दी से देख लीजिए। और ये 5वां था। इसके बाद में ये सेक्शन डी के क्वेश्चन, जितने भी सेक्शन डी के क्वेश्चन मैंने बताए थे पूरे आए हैं। द वुमेन इन कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर, तो इसमें आपका जो सही आंसर था वो स्ट्रेंगली करेक्ट आंसर था, जो कि मैंने आपको बताया था। हु वाज विथ द यंग सीगल ऑन द लेग, तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर लिखना था और वो था ही वाज एलोन। ठीक है, तो ही वाज एलोन आपको यहाँ पर लिखना था। अगला देख लीजिएगा, व्हाट वेयर मिज फेवरेट टॉयज, तो इसमें आपको मार्बल्स लिखना था, ये भी मैंने बताया था। एन्स बेस्ट फ्रेंड वाज, तो हर डायरी, तो इसमें आपको हर डायरी लिखना था। ठीक है। और ये 3-3 नंबर के आए थे जो कि टेक्स्ट बुक से रिलेटेड थे, तो इन्हें भी आपको मिलाना है। देखिएगा, हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लिंग एरोप्लेन, तो इसमें आंसर था आपका क्लियर। और इसमें आपको इंग्लैंड लिखना था, पायलट वाज गोइंग टू इंग्लैंड। द एबोव पैसेज इज़ टेकन फ्रॉम विच लेसन, तो ये कौन से लेसन से लिया गया है, तो इसमें आपको ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। ठीक है। इसके बाद में ये भी तीसरे नंबर में पोयम दी गई थी, इसको भी आपको मिलाना है। हु वाज कस्टर्ड, तो इसमें आपको आंसर लिखना था ड्रैगन। हिज नोज लुक्ड लाइक, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी। द अथर ऑफ द पोयम इज़, तो इसमें आपको लिखना था ओगन नेस। ठीक है। तो ये आपके पेपर आया हुआ था और ये तो आपने किए ही होंगे। तो ये पूरा का पूरा पेपर जो बताया वही पेपर पूरा आया। अब भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स, कल गणित का पेपर है, तो बिल्कुल मैंने गणित के सभी मोस्ट क्वेश्चन चैनल पर डाल दिए हैं।